तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये शायद से मेरी लास्ट वीडियो रह सकती है ऑल 2026 एस्पिरेंट के लिए। बट मैं इस वीडियो में आपको एकदम रॉ सच्चाई के साथ क्या करना है, इसमें सारे बच्चे इंक्लूड है, जो बच्चे ड्रॉपर है या जो बच्चे 12th अपीयरिंग है या जिन बच्चों का बोर्ड आ रखा है, प्री बोर्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, सब बच्चों को मैंने कवर किया है। और कोई भी 2026 अपीयरिंग है तो इस वीडियो को प्लीज मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अभी से आपको क्या करना चाहिए। जो रियल गाइडेंस होती है कि भाई अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा भैया, कम टाइम है, मॉक टेस्ट दूँ, क्या करूँ, चैप्टर कवर नहीं कर पाया। और जो बच्चे जीरो पे भी है उनको भी मैं एड्रेस करूंगा कि उनको क्या करना चाहिए रियलिस्टिकली। ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करेगा। आप लोगों के साथ मैंने 2 साल की जर्नी तय की है, तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भैया क्या 99 परसेंटाइल अभी भी पॉसिबल है? और मेरे को ना बहुत डर लग रहा है कि शायद मेरी 99 ना आए, जो अभी 2026 का दे रहा है ना। तो देखो, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। हर एक एस्पिरेंट को लगता है कि उसको सिलेक्शन नहीं होगा। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना हम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वी नो द रियलिटी कि भाई हम लोगों ने काम चोरी करी है, या हम लोग से ये हो गया, या हम लोग बहुत पीछे हैं। ये चीज़ होती है जनरली आपके साथ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इसका कोई मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी बच्चे इस माइंडसेट से अभी भी है कि 99 परसेंटाइल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना, तो मैं बोलूँगा कि आप लोगों के साथ एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग। आप लोग ओवर थिंक बहुत करते हो। एग्ज़ाम के पहले, रिजल्ट के पहले जो बच्चे बोर्ड्स प्री बोर्ड्स दे रहे हैं वो तो और ज़्यादा कन्फ्यूज है कि भैया बोर्ड्स अभी आ गया, जेई भी आ गया, बोर्ड्स पे फोकस करूँ कि जेई पे फोकस करूँ। तो वो और ज़्यादा ओवर थिंक करता है कि यार बोर्ड्स में 75 नहीं हुआ तो जेई कैसे दूंगा, जेई में ही तो एलिजिबल नहीं रहूँगा। जो बच्चे ड्रॉपर रहते हैं उनका ये रहता है यार फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो यार खुद भी डिसअपॉइंट रहूँगा, और एक साल मैंने ड्रॉप लेके किया क्या, ठीक है, तो सेकेंड अटेम्प्ट में फिर अगर उस साइड ही जाना पड़ गया तो उनको ऐसा लगता है, दे गेट डीमोटिवेटेड, मैं ये बोलूँगा। तो एज अ भाई मैं इस वीडियो में रॉ बात करने आया हूँ। देखो, ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं आपको ऑनेस्ट पॉइंट बताना चाहूँगा। मैं 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करना चाहूँगा। एक जिसकी प्रिपरेशन 0 लेवल पे, दूसरी जिसकी प्रिपरेशन लेवल 30-40% हो रखी है, तीसरा जिसका 60 to 80% कवर हो रखा है सिलेबस। ये 3 तरह के बच्चे हमें जनरली मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को एड्रेस करता हूँ जो 0 लेवल प्रिपरेशन में, उनको मैं हार्श रियलिटी भी बताना चाहूँगा कि भाई 99 परसेंटाइल पॉसिबल है कि नहीं है। अभी से अगर आप 0 पे कर रहे हो, देखो मैं आपको रॉ और ऑनेस्ट बात करना चाहूँगा। कोई बच्चा 0 से कर रहा है, उसके पास 45 से 50 दिन है, तो 99 परसेंटाइल लाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा, ऐसा भाई ये सजेशन दूंगा। वरना देखो, स्ट्रैटेजी लाने का मैं भी ला सकता हूँ कि भाई 10 चैप्टर कर लो, 15-20 चैप्टर कर लो और ये चैप्टर स्किप कर दो तो तुम्हारी 99 आ जाएगी। लेकिन ये सारी ना मिथ है, ये सारी झूठ बात है। और मैं आपसे ऑनेस्ट बात करना चाहूँगा, आप 50 दिन बाद आके आपको ये बात मेरी याद आएगी। ठीक है, आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि हाँ रोहित भाई ने सच बोला। कि भाई आप खुद सोचो कि 2 साल की जो सिलेबस है उसको आप 45 डेज में करके आप 99 परसेंटाइल का बोल रहे हो, तो वो आपके लिए, अगर आप इतने रश में करोगे ना, आपका कुछ सिलेबस याद भी नहीं रहेगा, दिमाग से भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है ताकि आपका जेई क्लियर हो जाए? जो बच्चे बोर्ड्स का भी है वो भी ये बात सुनना, अगर आपको बोर्ड्स के साइड जाना है तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी से सेकेंड अटेम्प्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये ट्राई करना कि आप लगभग 50% या 40 to 45% सिलेबस कवर कर लेना। उस 45 से 50% सिलेबस का जो भी आपका, जितना भी आपका हो रखा है ना, आप ट्राई करना कि जेई में इसके फर्स्ट सेशन में आप उसको सही करके आओ। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे का 12th वाला पोर्शन अच्छा है, किसी बच्चे का 11th वाला पोर्शन अच्छा है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करके जाओ और उससे जितने भी क्वेश्चन है ना पेपर में वो सही करके आना। रफली मैं आपको एस्टिमेट देता हूँ, अगर आप ऐसा करते हो तो जेई में इसमें आप 120 का अराउंड स्कोर कर पाओगे, जिसका मतलब है आप 96 to 97 परसेंटाइल आराम से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ले जाओगे। उसके बाद आपका एनआईटी तो आपको एक मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप अभी से, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे 0 पे, अभी से आप सेकंड सेशन की तरफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। शायद मैं बहुत अर्ली यूट्यूबर रहूँगा जो आपको ये सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये बात एज अ भाई मैं बोल रहा हूँ याद आएगी जेई मेन सेशन वाली की बात कि भैया ने बोला था, उस टाइम कर लेता तो सही रहता। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे बच्चे पे जिसका 30 to 40% हो रखा है, और वो ना ऐसा है कि जो पोर्शन ऑफ द सिलेबस उसने किया है उसमें वो कन्फ्यूज्ड है, पजल्ड है कि भाई ये वाला जो चंक मैंने करा है तो इस पर मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ, रिवीजन के लिए भी बहुत ज़रूरत है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी नहीं कर रखा। ठीक है, लेक्चर भी बहुत सारे बचे हुए हैं, क्या करूँ भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेक्चर साइड जाऊँ, बैकलॉग क्लियर करूँ, रिवीजन करूँ, मॉक टेस्ट दूँ या PYQ सॉल्व करूँ, ये 5 चीज़ें हैं जिसमें आप फंस रहे हो। तो मैं आपको देखो एक प्रॉपर एज अ भाई गाइड करना चाहूँगा।
अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं बोलूँगा कि अभी आप बैचेस से शिफ्ट होकर वन शॉट्स में चले जाओ, क्योंकि आप देखो बैचेस अभी करोगे ना फिजिबल नहीं है। आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आपका 100% जेईई मेंस के पहले सिलेबस खत्म हो जाए। लाइक कितने आगे खत्म हो जाए, मैं मान के चलता हूँ 15 दिन अगर आप आगे खत्म करते हो तो दैट इज अ वेरी गुड डेफिनेशन कि भाई तुम अच्छा कर लोगे, 98 99 तक आ जाएगी। और लाइक 15 दिन में आप रिविजन मॉक टेस्ट उस टाइम भर भर के देना। अभी के टाइम में आप PYQs करो, जो भी आपने ऑलरेडी चैप्टर कर रखे, या तो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, आप उससे रिवीजन या लाइक कोर कंसेप्ट रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए लास्ट के 15 दिन रखना। अभी जो करना है, अभी आपको वन शॉट है ना, वन शॉट में भी मंजिल सीरीज या वोरा सीरीज जो भी आपको सही लगे, जिससे आपकी कंपेटेबिलिटी बैठे। मेरे हिसाब से सारे वन शॉट मार्केट में अच्छे हैं। मंजिल थोड़ा ज़्यादा डिटेल रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, जो आपके चैप्टर छूट रखे या जो आपने चैप्टर नहीं कर रहे। तो ये आपके लिए सजेशन है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपकी 98 से 99 परसेंटाइल आ सकती है अगर जिन बच्चों को 40% 30% का राउंड हो रखा है, बट आपको घिसना पड़ेगा अभी। लाइक यू हैव टू प्रॉमिस मी कि भाई आपको घिसना पड़ेगा। मैं एज अ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो 10 से 12 घंटे अभी से, आपकी 98 से 99 आ जाएगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चों को ना नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। फॉर एग्जांपल अभी टाइम बहुत कम बचा है, कोई मंजिल से देख रहा है या कोई और भी वन शॉट फॉलो कर रहा है, वोरा सीरीज हो गया या कुछ भी फॉलो कर रहे हो, तो वहां से नोट्स बनाना फिर उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा। प्री जेईई का प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो आपके नोट्स है जिस पर आपको दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा मंजिल से कर रहा है तो वो आपको एक ही बार में दे देगा, या कोई भी अदर वीडियो लेक्चर जो आपको यूट्यूब पे है, बस आपको लिंक लेना है, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, वो फिर आपको एकदम अच्छे से नोट्स दे देगा। तो आपको रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें फ्लैश कार्ड भी है, पर्सनल AI कोच भी है, और यही नहीं, इसके अलावा आपको फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट दिया जाएगा। 400 से भी ज़्यादा रेलेवेंट जो टेस्ट है चैप्टर वाइज, वो आपको प्रोवाइड की जाएगा, अलॉन्ग विथ 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि अगर आप इससे 99 परसेंटाइल सिक्योर करते हो तो आपको 100% फ्री रिफंड भी हो जाएगी। और अभी लास्ट का टाइम बचा है, तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड सीट बची है, तो एकदम भी वेस्ट मत करना। प्लेटफॉर्म का नाम है प्री जेईई, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। आप सभी को बहुत बेनिफिशियल होगा, स्पेशली नोट्स वाला पार्ट जिसमें नोट्स बनाने में आपको दिक्कत आती है। बस आपको लिंक लेना है, कॉपी करना है, आपका नोट्स बनकर रेडी हो जाएगा। अब उन बच्चों पे आ जाता है जिनका 70 to 80% हो रखा है और लाइक रिमेनिंग 20 से 30% है, और उनको ना एक परफेक्शन मेंटालिटी है कि भाई मुझे ना पूरा सिलेबस अच्छे से करके जाना है, मेरा फर्स्ट सेशन अच्छा होना चाहिए, फिर मैं डायरेक्ट एडवांस फोड़ूंगा। और वो जो 80% 70% उन्होंने कर रखा है, लेकिन उनको ना रियलिटी नहीं पता कि जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं ये टिप दूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा करो। आप कितना भी मंजिल देख लो, कितना भी वन शॉट देख लो, लेक्चर देख लो, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रखी, ठीक है भाई, एनी चांस अगर, और आपको लगता है कि 10 दिन बाद मेरे साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा, मेरे को सारी कंसेप्ट एकदम रिकॉल आ जाएगी एग्जाम में, बस फॉर्मूला बैठाना है और एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये आप एग्जाम में जाके कोसोगे। आपको अभी से लास्ट के 6 ईयर के PYQs करना है, 2019 से लेके 25 तक। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और लास्ट एक क्वेश्चन मैं एड्रेस कर रहा हूँ, बहुत सारे बोर्ड्स वाले बच्चे भी है, तो वो पूछ रहे थे कि बोर्ड्स के साइड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं बोलूँगा कि बोर्ड्स के साथ आप चले जाओ, है ना। अगर आपका सिलेबस एकदम 0 लेवल पे है, जो मैंने आपको बोला सेशन 2 के लिए आप प्रिपेयर करो, तो आप उसमें क्या करना कि जो 12th वाला पोर्शन है, पूरा कंप्लीट 12th, वो भी जेईई का सिलेबस है, ठीक है। NCERT पढ़नी होती है केमिस्ट्री में, तो वो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब आप उसको जेईई लेवल पे थोड़ा बहुत लेवल अप करो ना, तो आपको कितना ज़्यादा 5 दिन लगेगा। तो यू आर विथ मतलब पैरेलली विथ जेईई मेंस कि हाँ भाई बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन बोर्ड्स का सिलेबस और जेईई का सिलेबस दोनों सेम है, ठीक है। तो आप 12th वाला मतलब ओनली 12th वाला पोर्शन जो बोर्ड्स में आता है वो स्ट्रॉन्ग कर लो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत बच्चों को ये कंसर्न रहता है, 2 क्वेश्चन रहता है, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स विद जेईई, और दूसरा ये रहता है शुड आई गो फॉर बोर्ड्स, बाद में जेईई कर लूंगा। तो मैं आपको बोलूंगा दोनों ही मेंटालिटी गलत है। बोर्ड्स में अगर आप अच्छा स्कोर करते भी हो तब भी आपको Tier 3 कॉलेज भी नहीं मिलेगा, लाइक आपको घर के पास वाला कोई कॉलेज लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, बोर्ड्स के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब सिलेबस सेम है। क्वेश्चन सेट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, या तो CBSE क्लास वीडियो की मैंने अपने टाइम में PYQs देखी थी और उससे मेरा हो गया था, मेरे 95% बने थे टर्म 2 बोर्ड्स में, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैंने अपने टाइम में क्या किया था, मैं वो भी आपको शेयर करता हूँ कि मैंने अपने टाइम में बोर्ड्स के लिए बस ये करा था कि भाई 12th वाला जो मेरे को थ्योरी है वो आ जाए, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से डेरिवेशन, कौन कौन से डायग्राम्स आ रहे हैं, बस इतना फोकस करना होता है। बोर्ड्स मैं आपको बोलूँगा बोर्ड्स के लिए आप 1 हफ्ता रख लो, उसमें बोर्ड्स आपका पूरा खत्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो, और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। बाय।